तो जब भगवान ने यमुना के किनारे बांसुरी बजाई है तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं उस बांसुरी के स्वरों ने सर्वभूत मनोहरम, समस्त भूतों के प्राणियों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, मोह लिया। गैया और गाय के जो बछड़े हैं वे तक स्तब्ध होकर के उस बांसुरी के स्वर को सुनने में डूब गए। और कहा कि जब बांसुरी के स्वरों को गोपियों ने सुना है तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। जब भगवान के बांसुरी के स्वरों ने गोपियों को सुना, जब गोपियों ने सुना तो गोपियों की स्थिति क्या है? कहा जब गोपियों के कानों में बांसुरी के स्वर सुनाई देते हैं तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। वो जो गोपियां हैं उनके अंग प्रत्यंग में वर्धन होने लगा, एक उत्साह, एक आनंद छा गया। आनंद की तरंगें उठ उठ करके खड़ी होने लगी और फिर गोपिकाओं ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने घर परिवार का त्याग करके धैर्य, मर्यादा, संकोच आदि सभी को छोड़ते हुए गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना के तट पर भागती हैं। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपिकाएं अपने अपने कामों को कर रही थी। वेद व्यास जी लिखते हैं कि कुछ गोपिकाएं भोजन पका रही थी, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी तो भोजन पकाना भूल गई और भोजन चूल्हे पर ही चढ़ा करके चली गई। कुछ गोपिकाएं अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी, तो पतिदेव को भोजन परोसा, लेकिन जैसे ही बांसुरी कान में सुनाई दी और दो चार बर्तन उठा के पति को ही फेंक के मारे और चल दी यमुना के किनारे कृष्ण से मिलने। कुछ गोपिकाएं स्नान कर रही थी, जैसे ही कान में बांसुरी सुनाई दी स्नान करना छोड़ के उल्टे पुल्टे आधे अधूरे वस्त्र पहन करके वैसे ही चल दी। कुछ गोपिकाएं खुद भोजन कर रही थी, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी भोजन करना छोड़ दिया, कौर मुख में ही है और वैसे ही चल दी। कुछ गोपिकाओं ने क्या किया? कहा और जो अन्य कुछ गोपिकाएं हैं वो श्रृंगार कर रही हैं। तो जब बांसुरी सुनी तो ऐसा श्रृंगार कि दोनों पैरों की पायल को जोड़ के गले में पहना, गले का हार पैर में पहना, उल्टा सीधा श्रृंगार करके चल पड़ी। एक गोपी काजल लगा रही थी तो आंखों में काजल लगाया, लेकिन बांसुरी में ऐसी डूबी, ऐसी डूबी, ऐसी डूबी कि सारे चेहरे पर उसने काजल लगा लिया। पूरा चेहरा गोपी ने काला कर लिया और वैसे ही चल दी। और अब जब गोपी वैसे ही चल दी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मतलब गोपियां कहती हैं उस गोपी से कि अरे गोपी, जब कोई प्रेयसी अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है तो वो तो और सज धज के और श्रृंगार करके और सुंदर बन के जाती है, पर तुम ऐसे जाओगी कृष्ण के पास? गोपी ने कहा हाँ मैं ऐसे जाऊंगी। तो गोपियों ने कहा तो भूल जाओ कि कृष्ण तुम्हारी तरफ देखेंगे। गोपी ने कहा क्यों नहीं देखेंगे? तो गोपियां कहती हैं ऐसी काली कलोटी को कौन देखेगा, कृष्ण की तो छोड़ो। तब वो गोपी कहती है कि ये रूप, रंग और सुंदरता सिर्फ संसार के लोग देखते हैं। ये रूप, रंग और सुंदरता सिर्फ संसार के लोग देखते हैं। कृष्ण ये नहीं देखते कि तुम्हारा रंग क्या है, तुम कितने सुंदर हो, तुम कैसे दिखते हो। कृष्ण ये नहीं देखते। कृष्ण तो सिर्फ ये देखते हैं कि आपके मन के भाव कितने पवित्र हैं, आपका मन कितना पवित्र है। तो गोपी कहती है तुम देखना, तुम सबसे ज्यादा कृष्ण मुझे देखने वाले हैं। दूसरी गोपियों ने कहा अच्छा, हम इतना 16 श्रृंगार करके सज धज के जा रही हैं
और हमें ना देख करके कृष्ण तुम जैसी काली कलूटी को देखेंगे। क्यों? गोपी बोली इसलिए क्योंकि देखने का पहला कारण कृष्ण मन के पवित्रता को देखते हैं, चेहरे की सुंदरता को नहीं, कृष्ण मन की पवित्रता को। तो मुझे देखने का पहला कारण कि कृष्ण भाव को देखते हैं, और मुझे देखने का दूसरा कारण कृष्ण भी काले हैं और मैं भी काली हूं, इसलिए अपने रंग वाली को वो ज्यादा देखेंगे। ऐसा गोपी एक दूसरे से बातें करती हैं, और सारी गोपियां धैर्य, मर्यादा, संकोच आदि सबको छोड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली जा रही हैं, भागते हुए चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। कुछ गोपिकाएं घर से तो निकली, लेकिन रात्रि थी। अब जब घर से निकली, रात्रि थी, तो बाहर पतिदेव खड़े थे। पतिदेव ने कहा कहाँ? गोपी ने कहा कृष्ण के पास। पति ने कहा चलो अंदर, कहीं नहीं जाना। और पति ने एक दरवाजे के अंदर कुछ गोपियों को बंद कर दिया। तो जो गोपिकाएं नहीं पहुंच पाई, वो इतनी तेज विरह की अग्नि में जली हैं, इतनी तेज विरह अग्नि में जली हैं कि उस विरह की अग्नि के कारण उनके शरीर से प्राण निकल करके यमुना के तट पर पहुंच गए और शरीर वहीं कमरे में छूट गया। ऐसी गोपिकाएं कुछ शरीर के साथ पहुंची हैं, तो किसी की आत्मा निकल करके यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचती है। सारी गोपिकाएं धैर्य, मर्यादा, संकोच आदि सबका त्याग करते हुए कृष्ण से मिलने के लिए चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। आज भगवान ने जब गोपियों को आते हुए देखा तो भगवान भी कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्या नामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वागतम भो, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाणी चो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। आज कृष्ण ने जब गोपियों को आते देखा तो कृष्ण गोपियों का स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि आज कृष्ण ने गोपियों में गोपियों को नहीं देखा, आज कृष्ण ने गोपियों में ब्रज की शक्तियों को इकट्ठे आते हुए देखा। देखो ये जो गोपियां थी, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राम जी जब दंडक वन से निकल रहे थे, तो दंडक वन की जो ऋषि पत्नियां थी वे राम जी से कहती हैं कि हे भगवान, हमने आपका दर्शन तो बहुत किया है, लेकिन हम भी आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तब राम जी ने कहा कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, लेकिन द्वापर में जब पूर्ण 16 कलाओं के साथ आऊंगा तो आप सब गोपी बनकर के पधारिए। तो दंडक वन की ऋषि पत्नियां गोपी बनकर के पहुंची हैं। जनकपुर की देवियां, जब राम जी जनकपुर पहुंचे हैं और जनकपुर की देवियों ने सुंदर सुंदर राम जी का दर्शन किया है, तो जनकपुर की देवियों के मन में भी लालसा है कि हमें भी आपका सानिध्य प्राप्त हो सरकार। तो राम जी ने उन्हें भी ये आशीर्वाद दिया है कि द्वापर में जब कृष्ण बनकर के आऊंगा तो आप सब गोपी बनकर के पधारिए। जनकपुर की देवियां, दंडक वन की ऋषि पत्नियां और वेदों की ऋचाएं, जो वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों की ऋचाएं कहती हैं कि हे प्रभु, हमने आपके स्वरूप का वर्णन तो बहुत किया है, पर अब तक आपका दर्शन नहीं किया, हम आपका दर्शन करना चाहती हैं। तो भगवान ने कहा कि जब मेरा कृष्णावतार हो तो आप गोपी बन के पधारिए। दंडक वन की ऋषि पत्नियां, जनकपुर की देवियां और वेदों की ऋचाएं गोपी बनकर के पधारी, गोपी बनकर के आई हैं। और जब ये सब गोपी बनकर के पधारी हैं तो आज भगवान कृष्ण कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्या नामयं
कश्चित द्रुतागमन कारणम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वागतम स्वागतम स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है स्वागत है स्वागत है। गोपिकाओं का भगवान ने स्वागत किया है। प्रियम किम करवाणी चो, तुम्हारी क्या सेवा करूं। थोड़ी देर तो गोपियां रुकी, इसके बाद भगवान कहते हैं कि अरे गोपियों, हे गोपिकाओं, स्त्रियों का इस तरह से भागना, इस तरह से रात्रि में अकेले घूमना, स्त्रियों का इस तरह से रात्रि में अकेले घूमना शोभा नहीं देता। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें खोज रहे होंगे, जाओ लौट जाओ, वापस जाओ, चली जाओ यहां से वापस। उस समय गोपियों ने जब कृष्ण की बातें सुनी तो गोपियां कहती हैं कृष्ण एक बात बताओ। क्या कहा? कृष्ण एक बात बताओ, हमारे पतिदेव 8 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जाएं और अपनी एक मिट्टी की मूर्ति हमें देके जाएं कि इस मिट्टी की मूर्ति की खूब सेवा करो, इसके साथ रहो, खूब सेवा शुश्रूषा करो। तो वो करना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल करना चाहिए, पति का आदेश है तो करो। गोपियों ने कहा ठीक, लेकिन 8 दिन पूरे होने के बाद जब हमारे पति घर आए और हम उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा में लगे हुए हों, पतिदेव घर आ रहे हों, दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजे खटखटाते हों, तो कृष्ण क्या करना चाहिए? उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करनी चाहिए या मिट्टी की मूर्ति की सेवा को त्याग के अपने सच्चे पति का स्वागत करना चाहिए? भगवान ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है? जब पतिदेव आ गए हैं तो मिट्टी की मूर्ति को छोड़ के अपने पति का स्वागत करो, अपने पति का सत्कार करो। तो गोपी कहती है अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है? भगवान ने कहा मतलब ये कि जो घर पे सो रहा है या जो घर पे बैठा है वो नकली पति है, वो हाड़ मांस का पुतला है, वो आज है कल मर जाएगा। जब हमें जगत पति की प्राप्ति हो गई है तो हम नकली पति की सेवा क्यों करें? जब हमें ऐसा पति मिल गया है जो आदि अनंत है, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जब ऐसा पति मिल गया तो हम नकली पति की सेवा क्यों करें? ऐसा गोपियां कहती हैं। और जब भगवान ने ये बातें सुनी तो भगवान भी भक्त के वश में है। तब भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की। हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण। गोपियां सुंदर सुंदर दिख रही हैं। भगवान काले काले बादलों की तरह श्याम वर्ण की और गोपियां बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह श्वेत स्वच्छ धवल दिखाई दे रही हैं। और भगवान ने रास लीला की है। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार।